Good morning. Today we will discuss electric field and electric field intensity. Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वैद्युत क्षेत्र, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो सरफेस, वो स्पेस जिसमें कि कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स को फील करे। मतलब यदि ये हमारा चार्ज है Q, तो इस चार्ज Q के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज किसी भी फोर्स को फील करे, किसी भी फोर्स को अनुभव करे, वो स्पेस इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब कितना फील करे, कितना बल लग रहा है उस चार्ज पर, इस Q चार्ज की वजह से, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। और इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कि कोई चार्ज फोर्स को फील कर रहा था, उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी, कितना फोर्स, यानी क्वांटिटी में कितना फोर्स फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम यहां पर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू नॉट से। प्लस क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण चार्ज। तो ये प्लस का क्यू नॉट चार्ज इस क्यू चार्ज की वजह से कितना फोर्स फील कर रहा है इस पॉइंट पर क्यू चार्ज की, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में यदि हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हमने यहां पर मान लिया कि इसकी बीच की डिस्टेंस है r, तो Q और Q नॉट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो गया कूलम्बियन फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब हमने बोला Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमारी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। लेकिन Q नॉट के भी तो एक फील्ड हो सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसकी अपनी कोई भी फील्ड नहीं है। और जब इसकी कोई भी फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये तो एक हमारा इमेजिनरी चार्ज हुआ, तो हम यहां पे ले लेते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। अब क्या हुआ, अब हमारी E की वैल्यू आ गई, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो इस पॉइंट पर, यदि ये पॉइंट हमने P मान लिया, तो P पॉइंट पर हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये वैल्यू हमारी है मैग्नीट्यूड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये है मैग्नीट्यूड।
क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर का साइन यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, R यूनिट वेक्टर। वेक्टर R को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू R यूनिट वेक्टर। यहां से R यूनिट वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। यूनिट वेक्टर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमको मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R अपॉन R, और R स्क्वायर इंटू R बन गया R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हमारे को मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। दिस इज द representation of electric field intensity in vector form। तो ये हमको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर। अब हम देखेंगे कि यदि बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमने मान लिया ये हमारा चार्ज है Q1, Q2, Q3। इस तरीके से हमारे पास सिस्टम में मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस थे, और ये कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 टू पॉइंट P इज R1। Q2 की वजह से हमने डिस्टेंस R2 ले ली, Q2 की वजह से हमने R2 ले ली। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इन सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर। लेट अस कंसीडर दिस इज द चार्ज Qn, और Qn से हमने डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए Rn। अब देखिए Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में हमने मान ली है E1। तो E1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर। चलिए दोनों ही चीजें लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कर देते हैं पहले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर, ये हमारा हो गया E1। सिमिलरली E2 हमने निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमने nth चार्जेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी पॉइंट P। यहां पर के हमने मान के चलेंगे कि Q0 चार्ज रखा है हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn यूनिट वेक्टर, राइट। अब यदि हमको सारे चार्जेस की वजह से निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे वेक्टर सम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P will be E net is equals to E1 plus E2 up to En। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। क्या हमारा 1/4πε0 सब में कॉमन आ रहा है। हमने यहां पे लिखा सिग्मा I is equals to 1 to n QI upon RI का स्क्वायर RI यूनिट वेक्टर, और ये हमारा हो गया E नेट। इस तरीके से हम नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर। ओके, वेरी गुड।